नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है म्यूजिक वाले गुरी सर। हम कर रहे हैं म्यूजिक कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी। इसके अंदर एक बड़ा टॉपिक गायन वादन की विभिन्न विधाओं की उत्पत्ति का हमारा चल रहा था, जिसके अंदर कुछ टॉपिक हमने पहले क्लियर कर लिए हैं और अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है धमार। तो देखते हैं धमार के बारे में। इसमें होरी की धूमधाम के साथ गीत का गायन होता है, वह धमार गीत कहलाता है। देखिए, जिस गीत के अंदर होरी की धूमधाम हो यानी कि होली की धूमधाम हो वो गीत गाए जाते हैं तो उन्हें धमार गीत कहते हैं। यह ध्रुपद शैली से गाया जाने वाला एक गीत है। कौन सी शैली है इसकी? ध्रुपद शैली। 14 मात्राओं की धमार ताल के निबद्ध गीत में अधिकांशतः होरी संबंधी पदों की रचना होती है, यानी कि 14 मात्रा की जो धमार ताल है उसके अंदर इन गीतों को गाया जाता है। राधा और कृष्ण इस गीत के नायक होते हैं, यानी कि इन जो गीतों के अंदर राधा और कृष्ण की बातें की जाती हैं। इनका जन्म स्थान ब्रिज को माना जाता है, यानी कि ब्रिज जो भूमि है वहाँ पर इनका जन्म हुआ। फाग से संबंधित होने के कारण इसे पक्की होरी भी कहते हैं, यानी कि फाग से जो संबंधित है इसका नाम क्या हुआ? पक्की होरी। अब देखते हैं धमार की व्युत्पत्ति कैसे हुई। देखिए, यह गायकी एक रंगारंग परंपरा की गायन शैली है। इसी कारण धमार को धमाल धमार और धमारी के नाम से बुलाया जाता है। धमाल का अभिप्राय है धमा चौकड़ी करना। क्या है? धमा चौकड़ी करना। धमार शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा के धम धातु से हुई है। धम धातु से अच प्रत्यय लगाने पर धमार शब्द बनता है। धमार का उद्देश्य गंभीरता से हटकर रंगीन वातावरण उत्पन्न करना है, यानी कि गंभीरता से हटकर क्या है? रंगीन जो वातावरण है वो उत्पन्न करना है। इसलिए इसकी शैली लय प्रधान है। इसकी शैली क्या है? लय प्रधान। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बीच बीच में पिक करते रहिएगा। देखिए, धमार गीत एक सामूहिक गीत है जो टोलियों में गाया जाता है। मूल रूप से धमार गीत होली संबंधित गीत है। यह श्रृंगार रस से परिपूर्ण गायकी है। इसकी शैली लय प्रधान है, जिसके स्थायी व अंतरा 2 भाग होते हैं। देखिए, अभी हमने पढ़ा कि श्रृंगार रस से परिपूर्ण ये गायकी है और इसकी शैली लय प्रधान है। 2 इसके भाग हैं, स्थायी और अंतरा। देखिए, धमार गीत ध्रुपद तथा ख्याल के बीच वाली स्थिति के निर्देशक हैं, यानी कि ये ध्रुपद और ख्याल के बीच की एक गायकी है। धमार का मूल धम्माली प्रबंध में है, जिसका सबसे पहले उल्लेख संगीत शिरोमणि में किया गया। सबसे पहले उल्लेख कहाँ है? संगीत शिरोमणि में। आगे देखते हैं धमार गीतों की परंपरा। देखिए, धमार गीतों की परंपरा सदारंग और अदारंग के बाद आगे बढ़ी है। ठीक है, सदारंग और अदारंग के बाद सदारंग के पुत्र मनरंग ने जयपुर दरबार का आश्रय लिया। उन्होंने अनेक धमारों की रचना की। इसी प्रकार मनरंग ने भी पारंपरिक धमारों की रचना की। सबरंग ने भी धमार गीतों की रचना की। निसंदेह धमार गीत भी शास्त्रीय परंपराओं के प्रमुख गीत रहे हैं। तो ये था धमार के बारे में। इसी के साथ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सादरा। सादरा के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, सादरा जो है अर्धशास्त्रीय संगीत और लोक गीत के बीच की कड़ी है। अर्धशास्त्रीय संगीत और लोक गीतों के बीच की कड़ी क्या है? सादरा। इस गाने की लय दादरा से बहुत मिलती जुलती है। सादरा को अधिकतर कत्थक गायक गाते हैं। कौन गाते हैं? कत्थक गायक। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। इसमें कहरवा, रूपक, झपताल तथा दादरा इन तालों का प्रयोग होता है। भाव की दृष्टि से गतों में श्रृंगार रस और उसकी चंचलता की प्रधानता रहती है, इसलिए इसकी प्रकृति प्राय ठुमरी की तरह होती है। ठुमरी गायक सादरा भली प्रकार गा सकते हैं। जो वाजिद अली शाह हैं, वाजिद अली शाह ने कई सादरा गीत भी लिखे जो अधिकांशतः खमाज राग में हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट बात है, वाजिद अली शाह ने सादरा गीत जो लिखे वो ज़्यादातर किस में है? खमाज राग के अंदर है। देखिए, कुछ विद्वानों का ऐसा विचार है कि मध्यकाल में ठुमरी के साथ मिलती जुलती एक और शैली प्रचार में आई, जिसको सादरा कहा गया। किसके साथ मिलती जुलती? ठुमरी के साथ। क्रमिक पुस्तक मालिका के 6 भागों में ध्रुपद के अंतर्गत झपताल की बंदिशें भी प्राप्त होती हैं, जिससे सादरा शैली का आभास मिलता है। राग बिहाग, कायम रहे राज और उमर दराज आदि रचनाएं सादरा के अंतर्गत गाई जाती हैं। आगे है
सादरा शैली की विशेषताएं। इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं। देखिए, सादरा के भाग ध्रुपद की भांति 2 अथवा 4 यानी कि स्थायी, अंतरा संचारी और अभोग आते हैं। इस गायन में ध्रुपद तथा होरी गायन से अधिक चपलता है, यानी कि इसमें ध्रुपद और होरी से ज्यादा चपलता है, चंचलता है इसमें। सादरा गायन में स्थायी को शुद्धता से ध्रुपद की परंपरा से गाया जाता है, यानी कि जो इसकी स्थायी है वो ध्रुपद की तरह शुद्धता से गाई जाती है। लय बांट का कार्य जिसे उपज भी कहा जाता है और बोल तान का प्रयोग ही सादरा गायन की विशेषता है। बोल तान का जो प्रयोग है वो सादरा गायन की विशेषता है। प्राय झपताल में व कभी कभी 10 मात्राओं वाली सुल्फाक ताल में ध्रुपद अंग से गाया जाने वाला गीत सादरा कहलाता है। उत्तर भारत में ध्रुपद के समान ही सादरा गायन प्रचलित था और आज भी ख्याल गायकों में इस विधा को सुना जा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ धमार और सादरा आपके 2 टॉपिक इसमें क्लियर होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, टॉपिक समझ में आया होगा। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपको इस कंटेंट की PDF चाहिए तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम भी है म्यूजिक वाले गुरी सर, और इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम पे हमारे साथ में आप जुड़िए, वहां पर आने वाली भर्तियों के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया जाता है और ये सारा कंटेंट आपको वहां पर PDF में मिल जाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं इसके अगले भागों को लेकर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।